नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। किसी भी देश की पहचान उसकी खूबसूरती और उसकी साफ सफाई से की जाती है। जब साफ सफाई रहेगी तो देश में उसकी खूबसूरती भी बरकरार रहेगी। हिंदुस्तान को कहा जाता है खूबसूरत देश, जहां पर अलग अलग जाति और धर्म के लोग रहते हैं। अगर बात कही जाए धरती के स्वर्ग के बारे में तो कश्मीर को कहा जाता है धरती का दूसरा स्वर्ग, जो हिंदुस्तान में ही प्रवेश करता है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि तमाम ऐसे खूबसूरत जगह हैं जो हिंदुस्तान में हैं, लेकिन इस देश की राजधानी, इस देश की खूबसूरती में चार चांद लगाने के बजाय देश की राजधानी दिल्ली चांद में दाग लगाते हुए नजर आ रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसी भी देश का राजधानी ही सबकी नजरों पर टिका रहता है। जब किसी देश की राजधानी गंदगी से भरी हो तो फिर उस देश का विकास कैसे होगा। आपको बता दें, पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर लाइटफील्ड साइट पर रविवार को कूड़े में आग लग गई है। ये कूड़ा नहीं बल्कि कूड़े की पहाड़ में आग लग गई। मामले में दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है। आग की घटना का मामला अज्ञात व्यक्तियों पर दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस आग लगने के कारणों की जांच में जुट गई है। आग किसने लगाई है, कैसे लगी, इसकी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं पता चली है, जांच की जा रही है। आग बुझाने का काम जारी भी है। फिलहाल आग पर अभी तक पूरी तरीके से काबू नहीं पाया गया है, लेकिन कल की अपेक्षा अभी फिलहाल आग पर थोड़ी बहुत काबू जरूर पा लिया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गाजीपुर थाने में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 336 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और 278 के द्वारा केस दर्ज कर लिया गया। अब आगे हम आपको ये भी बताते चले कि आग लगने से इलाके में लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। कूड़े के ढेर से उठता जहरीला धुआं सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन पैदा कर रहा है। रविवार को कूड़े के ढेर में भड़की आग को बुझाने के लिए कई फायर टेंडर लगे हुए हैं। रात में हुई बारिश ने भी आग बुझाने में मदद की है, लेकिन फिर भी अभी तक आग बुझाया ही जा रहा है। सोमवार की सुबह यानी कि आज की बात कही जाए तो काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन वहीं कूड़े के ढेर से उठते धुआं ने लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। पीटीआई के मुताबिक अगर बात कही जाए तो कूड़े के ढेर के निकट घड़ोल गांव के रहने वाले राम कुमार नाम के एक व्यक्ति ने बताया कि आग लगने के बाद से अब तक धुआं कम नहीं हुआ है। उनका कहना है कि यह धुआं आम नहीं बल्कि बेहद ही जहरीला है। इससे जलन और वजह से हम अपनी आंखों को नहीं खोल पा रहे। यानी कि उस व्यक्ति का साफ तौर पे कहना है कि इस धुएं की जो जहरीली जो धुएं आ रहे हैं उसके जलन के कारण हम अपनी आंखों को नहीं खोल पा रहे हैं और सांस लेने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि कूड़े के ढेर से उठते धुआं के कारण वो अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आतिशी ने कूड़े की ढेर में लगी आग पर काबू पाने की दावा किया है। अब आपको हम बता दें कि दिल्ली की गाजीपुर लाइटफील्ड साइट के कूड़े का पहाड़ को खत्म करने को लेकर तमाम ऐसे नेता और मंत्री हैं जो बड़े बड़े वादे किए। दिल्ली नगर निगम तारीख पर तारीख निर्धारित करती आ रही है, लेकिन कूड़ा खत्म नहीं होने का नाम ले रहा है। एमडीसी की गाजीपुर एसएलएफ करीब 70 एकड़ में फैली है। अगर बात कही जाए तो साल 1984 में लगातार कूड़े की ढेर यहाँ पर बढ़ती गई है। इसके बाद से धीरे धीरे इसकी ऊंचाई भी बढ़ती जा रही है, 65 मीटर तक पहुंच गई, जिसकी वजह से पिछले कुछ सालों से यह हादसों की साइट भी बन गई है। बात अगर साल 2017 की करें तो सितंबर माह में दोपहर के वक्त इस साइट का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट कर गिर गया था। इस दौरान सड़क और नहर के साथ साथ गुजर रहे कई वाहन भी इसके मलबे की चपेट में आ गए थे। इसकी वजह से 2 लोगों की मौत भी हो गई थी, जिसमें कई स्कूटी सवार लड़की और लड़के और महिला भी शामिल थे। साइट के पास की नहर में 3 से 4 कारें भी जा गिरी थी। इसके बाद एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस के अलावा दूसरी टीमों ने रेस्क्यू अभियान चलाया था और 5 लोगों की जान बचाई थी। उसके बाद दिल्ली की सियासत खूब ज्यादा गर्माई और बड़े बड़े दावे, बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार हो, ये तमाम ऐसे जो नेता इन दोनों पार्टियों की ओर से तमाम नेताओं ने वादे किए। हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस हादसे के 3 साल बाद यानी कि 2020 में 2017 के बाद से 3 साल बाद यानी कि 2020 में फिर इस साइट पर आग लगने की घटना सामने आई और यह आग करीब 5 दिनों तक नहीं बुझ पाई।
इससे निकलने वाली जहरीली धुएं ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया था। इस घटना के बाद खूब दावे और दावों पे दावे, वादों पे वादे किए गए, लेकिन इसके बाद मार्च साल 2022 में गाजीपुर लाइटफील्ड साइट के कूड़े में आग लगने की घटना फिर से सामने आती है, जो 28 मार्च को गाजीपुर लाइटफील्ड साइट के ऊपरी हिस्से में आग लगी थी, जिसको 3 दिन तक बुझाने का काम किया गया था, लेकिन आग पर काबू नहीं किया जा सका। आग लगने के चौथे दिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पीछे हट गई और बुलडोजर से उस हिस्से को ढाने का काम किया, जिससे आग तो नहीं बुझ पाई, लेकिन आग और मलबे में दब गई। एमसीडी की माने तो अब गाजीपुर लाइटफील्ड साइट के कूड़े की पहाड़ को हटाने के लिए साल 2026 की डेडलाइन तैयार कर दी गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि 24 तक मकसद रखा गया था कि 24 तक इस कूड़े वाली पहाड़ को खत्म पूरी तरह से कर दिया जाएगा, लेकिन फिर से इसकी तिथि बढ़ा दी गई है, साल 2026 कर दी गई है। इस साइट के कूड़े को लेकर साल 2019 में एक बार सर्वे भी कराया गया था, तो उस वक्त 1.40 लाख मीट्रिक टन कूड़ा होने का अनुमान भी लगाया गया था। इसके बाद इस कूड़े को खत्म करने के लिए साल 2024 का डेडलाइन तैयार किया गया था। नगर निगम ने इस कूड़े को प्रोसेसिंग का जिम्मा एक प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया था। एमसीडी ने 24 नवंबर साल 2022 को एक और कंपनी के साथ समझौता किया था। कंपनी की ओर से 18 महीने में 30 लाख मैट्रिक टन कूड़ा प्रोसेस करने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन कंपनी इस टारगेट के आसपास भी नहीं पहुंच पाई। मौजूदा समय में गाजीपुर साइट पर करीब 80 लाख मीट्रिक टन कूड़ा बाकी है, जिसको हटाने के लिए काम किया जाना है। इसके लिए अब एमसीडी ने नई डेडलाइन भी तैयार की है, जो 26 यानी कि 2026 साल तय किया गया है। अब देखना ये होगा कि इस कूड़े वाली पहाड़ को दिल्ली सरकार या फिर यूँ कहा जाए केंद्र सरकार कब हटा रही है, क्योंकि इस कूड़े वाली जो पहाड़ है, इससे तमाम ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। यहाँ से लोगों को जो हवाएं जाती हैं, उससे लोगों को इन्फेक्शन होता है। अभी जिस तरीके से जो बार बार यहाँ पे जो आग लग जाती है, बढ़ती गर्मी को देखकर जिस तरीके से आग लग जाती है, या फिर यूँ कहा जाए अज्ञात लोग आकर यहाँ पर आग लगा देते हैं, इस तरह से आसपास के इलाकों में जितने भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जहरीली जो धुएं हैं उनके घरों में जाकर प्रवेश करते, उसके बाद से सांस लेने में उन्हें दिक्कत होती है, आंखों से जलन होती है। तो कब तक आसपास के लोग इस तरह की घटनाओं का सामना करते रहेंगे? सरकार को इस पर जरूर निर्णय लेना चाहिए और 2024 से अब 2026 समय सीमा तैयार कर दी गई है कि इस कूड़े को हटाया जाएगा। कहीं 26 से फिर से 27 और 28 ना कर दिया जाए, कहीं 28 से 30 और 31 ना कर दिया जाए, ऐसे साल भर 10 साल बढ़ता ना जाए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए TV24।